जीवन जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ है। इस संसार के अंदर किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, ये हमें अपने धर्म ग्रंथों से ही सीखना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जैसे आप वाद्य यंत्र देखते हैं, तबला, ढोलक, जो भी वाद्य यंत्र हैं, इन वाद्य यंत्रों को कस करके बांधा जाता है। वाद्य यंत्र के तार को कस करके बांधा जाता है। अब उस तार को अगर न बांधो, न खींचो, तो वो वाद्य यंत्र बजेगा नहीं, और अगर उसे ज्यादा खींच दो तो उसका तार टूट जाएगा। उसका संतुलित रहना आवश्यक है। ऐसे ही हमारे जीवन का भी संतुलित होना आवश्यक है, और संतुलित जीवन हमें हमारे ग्रंथ ही सिखाते हैं। इसलिए हमें अपने ग्रंथों का आश्रय लेना चाहिए। अपने जीवन में से जो भी अतियां हैं, उन अतियों को मिटाना चाहिए। जैसे कई लोगों की आदत होती है, बहुत ज्यादा बोलते हैं। ज्यादा बोलना भी अच्छी बात नहीं है। अब आप लोग ये कहोगे कि महाराज हम तो चुपचाप बैठे रहते हैं, बोलो तो थे ही हो। देखिए, कथा में, भगवान की चर्चा में अगर 24 घंटे भी बोलना पड़े तब भी वो अति नहीं कहलाता है। अति वो कहलाता है कि फालतू की बातें, व्यर्थ की बातें हम करते जाएं, उसे अति बोलना कहते हैं। इसलिए अपने जीवन में अति नहीं बोलना चाहिए। अपने जीवन में अति नहीं सोना चाहिए। हमारे संत महापुरुष तो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर नींद लेनी है तो 6 घंटे ले लो। 6 घंटे से ज्यादा सोना स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और हमारे जीवन के लिए भी हानिकारक। हमारे पूज्य महाराज श्री तो केवल 4 घंटे ही सोते थे। संतों का जीवन संतुलित जीवन होता है। उनके जीवन में कोई भी अति नहीं होती। तो अति सोना भी नहीं चाहिए, अति जागना भी नहीं चाहिए। कोई ज्यादा जागने लग जाए, जागरण करने लग जाए, तो वह भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि इस शरीर को आराम देना भी आवश्यक है। इसलिए अति जागना भी नहीं चाहिए, और अति खाना भी नहीं चाहिए। अति खाना ये क्या है? ये शरीर की विकृति है। कई लोग कहते हैं ना कि उस व्यक्ति ने हद कर दी का क्या, 1 किलो हलवा खा गया, गुलाब हलवा, पाली का गुलाब हलवा। अति खाना यह शरीर की विकृति है, और बराबर खाना यह शरीर की प्रकृति है। शरीर की प्रकृति के अनुसार खाना, बराबर खाना या प्रकृति, ज्यादा खाना या विकृति, और खुद भूखे रह करके अपने घर आए अतिथि को भोजन कराना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए
रंतिदेव जैसे राजा, जिन्होंने 41 दिन तक भूख सहन की और उन्हें 41वें दिन भोजन मिला, तो उस समय में वहां एक गरीब व्यक्ति अपने कुत्ते को लेकर के आ गया, महाराज मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, आपके पास में अन्न है, ये अन्न हमें दे दीजिए। तो उन्होंने एक रोटी स्वयं ले ली, दूसरी रोटी उस भिक्षुक को दे दी। लेकिन वह भिक्षुक, वह गरीब कहता है कि नहीं महाराज, केवल मैं ही भूखा नहीं हूं, मेरे साथ आया हुआ ये कुत्ता भी भूखा है, इसे भी दो। उन्होंने वह दूसरी रोटी उस कुत्ते को भी दे दी। 41 दिन तक भूखे रहने वाला राजा, जब उसे अन्न मिला और अतिथि आ गया द्वार पर, तो पहले अतिथि को भोजन कराया, खुद भूखे ही रह गए। जैसे ही उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को और कुत्ते को भोजन दिया, तो कहते हैं वहां उसी समय में भगवान प्रकट हो गए। बोले आनंद कंद भगवान की। तो ये है हमारी भारतीय संस्कृति, खुद भूखे रहते हैं और खुद भूखे रह करके दूसरे को भोजन कराते हैं। तो अति भोजन भी नहीं करना चाहिए और अति चलना भी नहीं चाहिए, अति क्रोध भी नहीं करना चाहिए, अति विषय भोग भी प्राप्त नहीं करनी चाहिए। ये सब अतियां हैं, इन अतियों को हमारे जीवन में से हमें मिटाना चाहिए। भगवान गीता के अंदर अर्जुन से कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हे अर्जुन, युक्त आहार विहार करना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त चेष्टा करनी चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। उसी का योग सिद्ध होता है जो व्यक्ति युक्त आहार विहार करता है, अपने जीवन में से अतियों को जो हटाता है, अपने जीवन को जो संतुलित बनाता है, जिसका संतुलित जीवन है, उसी के जीवन में सुख की प्राप्ति, उसी के जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि यह योग दुखों का नाश कर देने वाला है। योगो भवति दुःखः, दुखों का नाश करने वाला, दुखों का भक्षण करने वाला यह योग है। तो हमें हमारी भारतीय संस्कृति के धर्म ग्रंथ अपना जीवन संतुलित करने का उपाय बताते हैं। इन ग्रंथों के माध्यम से हमें अपना जीवन संतुलित बनाना चाहिए। देखिए, भगवान ने हमें आंखें दी है, लेकिन इन आंखों में वो दृष्टि कहां जो भगवान को देख सके। देखने की शक्ति है इसमें, लेकिन वह शक्ति, वह दृष्टि, भगवान को देखने वाली दृष्टि, सब जगह सर्वत्र भगवत बुद्धि वाली दृष्टि, यह तो इन ग्रंथों की कृपा से ही मिलती है, संत महापुरुषों की कृपा से ही मिलती है। जैसे अर्जुन के सामने भगवान खड़े हैं, भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया अर्जुन को, लेकिन अर्जुन को कुछ दिख नहीं रहा। तब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, और जैसे ही दिव्य दृष्टि दी तो अर्जुन ने भगवान का दर्शन किया और भगवान की स्तुति गाई। पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संगान। हे भगवान, मैं आपके अंदर सारे संसार को देख रहा हूं। आप विराट रूप हैं और सारा संसार आपके अंदर मौजूद है। मैं आपके श्री चरण कमलों में प्रणाम करता हूं।
तो आंखें हैं, लेकिन इन आंखों में भगवान को देखने की जो दृष्टि है वह हमें अपने ग्रंथों से ही, संत महापुरुषों की कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए हमें अपने भारतीय संस्कृति के धर्म ग्रंथों का सहारा लेना चाहिए। भागवत का हमने सहारा ले लिया है, साक्षात भगवान का सहारा ले लिया है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, साक्षात भगवान ही है, क्योंकि भगवान ने ही भागवत का उच्चारण किया है। भगवान के श्री मुख से भागवत निकली हुई है, इसलिए यह भगवान का ही रूप है। भगवतः अयम भागवतम, साक्षात यह भगवान का ही रूप है। आदि नारायण भगवान ने इस भागवत को श्री ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को कहा, और नारद जी महाराज ने व्यास भगवान को कहा, व्यास भगवान ने श्री सुखदेव भगवान को कहा, और श्री सुखदेव भगवान ने सूत जी आदि ऋषि मुनियों को कहा। तो यह साक्षात भगवान के श्री मुख से निकला हुआ ग्रंथ है, इसलिए यह साक्षात भगवान का ही रूप है। और इसकी कथा सदा होती रहती है, सदा इसकी कथा चलती ही रहती है, कभी भी कथा बंद नहीं होती, सदा चलती रहती है, कभी भी कथा समाप्त नहीं होती। जैसे कई प्रकार की नदियां होती है, एक ऐसी नदी होती है जो 12 महीने बहती ही रहती है, कभी सूखती नहीं है, और कई ऐसी भी नदियां होती है जो केवल वर्षाद के महीने में ही चलती है। जैसे कि हमारी लूणी नदी, अतिवृष्टि हुई, ज्यादा बारिश हुई तो वो नदी चलेगी, और बरसात का पानी खत्म हुआ तो जल भी समाप्त हो जाता है। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि बारी सुखाए। जिनका मूल सजल नहीं होता, बारिश के बाद में वो नदियां सूख जाती है। लेकिन यह भागवत भागीरथी तो ऐसी है कि इसका मूल सजल है, इसलिए यह सदा बहती ही रहती है। श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम, यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम् ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं, तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमोच्येन्नर। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? कहा श्री मद भागवत पुराण तिलकम। यह श्रीमद् भागवत पुराणों का तिलक है, पुराणों में श्रेष्ठ है। यद वैष्णवानां धनम, और यह वैष्णव लोगों का तो धन है, परम धन है। और यस्मिन् पारमहंस्यमेकमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। जो परमहंस महापुरुष हैं, उनके लिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण में विशुद्ध ज्ञान का स्वरूप बतलाया गया है। और यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति ज्ञान वैराग्य के सहित निष्काम कर्म का निरूपण हुआ है। तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो, जो इसका श्रवण करते हैं, जो इसका पठन पाठन करते हैं, जो इस पर मनन करते हैं, विचार करते हैं, वो मनुष्य इस संसार में जीवित अवस्था में ही मुक्ति पद को
प्राप्त कर लेते हैं। तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। तो ऐसा ग्रंथ हमें मिल गया है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो कि ऐसा सुंदर दिव्य ग्रंथ हम लोगों को सुनने को मिल गया है। तो अब आइए श्रीमद् भागवत के महात्म्य का हम लोग श्रवण करते हैं, क्योंकि 3 महीने तक हमें भगवान की चर्चा सुननी है। तो उस सुनने का क्या फल होगा, उसका क्या महात्म्य होगा, ये अगर हम पहले जान लें तो दौड़े दौड़े हम आएंगे, प्रेम पूर्वक हम कथा सुनेंगे, श्रद्धा पूर्वक हम कथा सुनेंगे। और अगर हम महात्म्य नहीं जानते तो उतनी श्रद्धा नहीं होती। महात्म्य ज्ञान से श्रद्धा जागृत होती है, लालसा जागृत होती है, जिज्ञासा जागृत होती है। इसीलिए आप देखिए, किसी भी ग्रंथ को देखिए, उस ग्रंथ के पहले आपको महात्म्य ज्ञान कराया जाता है। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपके बीच में कोई व्यक्ति बैठा हो और कोई आकर के आपको बताए कि आपके बीच में ये जो व्यक्ति बैठे हैं, आप इन्हें जानते हैं, ये अमुक अमुक जगह के कलेक्टर साहब हैं। अब जैसे ही आपने ये सुना कि जो हमारे पास बैठा है वो कलेक्टर है, तो आपकी तुरंत भावना चेंज हो जाती है। पहले आप उसे साधारण व्यक्ति समझते हैं, जैसे ही पता लगता है कि ये कलेक्टर है तो तुरंत आपका व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है। तो ऐसे ही 3 महीने तक आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके आएंगे, तो इससे क्या लाभ होगा यह जान लेना भी आवश्यक है। इसलिए महात्म्य ज्ञान कराया है। लेकिन महात्म्य ज्ञान से पूर्व यहाँ भगवान के श्री चरण कमलों में नमन किया गया है, प्रणाम किया गया है। आइए हम लोग भी भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक के माध्यम से भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम किया गया है। और देखिए, इस श्लोक के माध्यम से भगवान का 3 प्रकार से परिचय दिया गया। जैसे कोई भी व्यक्ति हो तो उस व्यक्ति का परिचय दिया जाता है, क्या कि उसका स्वरूप कैसा है, काला है कि गोरा है, ये स्वरूप परिचय दिया जाता है। फिर उसका कार्य परिचय दिया जाता है, क्या करते हैं, क्या व्यापार है। और फिर स्वभाव परिचय दिया जाता है, उसका स्वभाव कैसा है, निर्मल स्वभाव है कि कठोर स्वभाव है, कैसा स्वभाव है। तो कोई भी व्यक्ति हो, उसका 3 प्रकार का परिचय होता है, स्वरूप परिचय, स्वभाव परिचय और कार्य परिचय। तो भगवान का भी यहाँ इस श्लोक के माध्यम से 3 प्रकार का परिचय दिया गया है। भगवान का स्वरूप कैसा है तो बताया, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप सत, चित और आनंद स्वरूप है। भगवान सत स्वरूप हैं। अब सत किसे कहते हैं, सत की क्या परिभाषा होती है। कहते हैं सत वो है जिसका कभी नाश नहीं होता। सत वो है जो चारों युगों में एक रहता है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग, इन चारों युगों में जो एक रहता है, जो बदलता नहीं है, उसे हम सत्य कहते हैं। तीनों कालों में, वर्तमान, भूत, भविष्य,
इन तीनों कालों में जो एक रहता है, जो बदलता नहीं है, उसे हम सत्य कहते हैं। अच्छा, अब हमें यह पता करना होगा कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो चारों युगों में एक रहती है। ये जो हम संसार देख रहे हैं, ये जो संसार दृष्टिगोचर हो रहा है हमारे इन नेत्रों से, यह संसार तो हमारे ही सामने बदल रहा है। सतयुग में तो ऐसा नहीं था। और तो और 20 साल पहले इस पाली का जो स्वरूप था, वो स्वरूप आज नहीं है। और 20 साल के बाद में यह जो स्वरूप हम देख रहे हैं, यह देखने को नहीं मिलेगा। बदल रहा है ये संसार, बदल रहे हैं इस संसार के लोग, बदल रहे हैं इस संसार के नियम, सब कुछ बदल रहा है। देखिए, इस संसार के अंदर लोगों के पद बदलने वाले हैं। कोई सरपंच बना तो कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कोई मुख्यमंत्री बना वो भी 5 साल के लिए। कोई प्रधानमंत्री बना तो वो भी 5 साल के लिए। और जब वो पद से हट जाते हैं तो फिर उनको क्या कहा जाता है? भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। लेकिन कभी आपने ये सुना है क्या कि भूतपूर्व भगवान राम, भूतपूर्व भगवान कृष्ण? कभी सुना है? भूतपूर्व रत्नेश्वर महादेव सुना है? नहीं। संसार बदलने वाला, संसार के लोग बदलने वाले, संसार के पद बदलने वाले, सब कुछ बदलने वाला है यहाँ। लेकिन जो भगवान सतयुग में थे, वो भगवान आज भी मौजूद हैं। वो भगवान कहीं गए नहीं हैं, वो भगवान कभी बदलते नहीं हैं। जो चारों युगों में एक रहता है, उसे हम सत्य कहते हैं। तीनों कालों में जो एक रहता है, उसे हम सत्य कहते हैं। जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी बदलता नहीं, उसे हम सत्य कहते हैं। और हमारे भगवान चित स्वरूप हैं। चित किसे कहते हैं? चित यानी प्रकाश, ज्ञान। हमें कोई नव निर्माण करना हो तो हमें किसी की सहायता लेनी पड़ती है, किसी से सलाह लेनी पड़ती है, और कितनी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे भगवान को देखिए, हमारे भगवान ने इस सृष्टि की रचना की तो किसी से कोई सलाह नहीं ली, और भगवान ने कहीं से कोई माल नहीं मंगाया। इतना बड़ा संसार बनाया तो भगवान ने कोई ट्रांसपोर्ट से कोई माल नहीं मंगाया। भगवान ने किसी से सलाह नहीं की, और भगवान ने कहीं से कुछ माल नहीं मंगाया। भगवान ने ही इस संसार को बनाया, और भगवान ही इस संसार के रूप में बने हैं। हमारे भगवान चित्त स्वरूप हैं, हमारे भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, हमारे भगवान प्रकाश स्वरूप हैं, और वो भगवान आनंद स्वरूप हैं। प्रभु मूर्ति करुणामयी है। भगवान की मूर्ति करुणा से भरी हुई है। भगवान आनंद से ओतप्रोत हैं। उनके अंदर आनंद ही आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो भगवान आनंद सिंधु
और सुख के सागर हैं। उन भगवान की आनंद की एक बूंद मात्र इस संसार के अंदर, इस संसार के अंदर आप देखिए कितना भी किसी के पास में स्टॉक क्यों ना हो, लेकिन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जैसे आप राशन की दुकान पर जाते हैं, कितनी लंबी कतार लगी रहती है राशन को लेने के लिए, लेकिन एक एक को धीरे धीरे दिया जाता है और लास्ट में कई लोगों को ऐसे खाली हाथ ही आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं राशन जो था बढ़ गया, अब अगले हफ्ते आना। संसार के अंदर संसारिक वस्तुएं खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, लेकिन हमारे भगवान का जो यह आनंद है कभी समाप्त नहीं होने वाला। आनंद सिंधु है भगवान। जैसे समुद्र के जल को आप लाना प्रारंभ कर दो, हजारों टैंक ले आओ भर भर के, लेकिन क्या समुद्र का जल समाप्त होगा? नहीं समाप्त होगा। ऐसे ही भगवान का जो यह आनंद है कभी समाप्त नहीं होने वाला। यह तो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला भगवान का आनंद है। तो भगवान का स्वरूप बताते हुए कहा कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप सच्चित और आनंद रूप है। और उन भगवान का कार्य क्या है, वो भगवान क्या काम करते हैं, तब बताते हैं कि भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, भगवान विश्व का पालन करते हैं और भगवान विश्व का संहार करते हैं। एक बात है, इस संसार के अंदर हमें अपने सर्जन में मोह होता है। जैसे लोग परिवार में आसक्त हो जाते हैं, छोटा सा परिवार, उसमें भी वो इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, इतने ज्यादा बंध जाते हैं कि वो अपने कर्तव्य का भी ठीक ढंग से पालन नहीं कर पाते। गृहस्थाश्रम में रहते हैं तो गृहस्थाश्रम पर बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है। केवल अपने परिवार का पालन करना यही गृहस्थाश्रम का कर्तव्य नहीं है। अपने परिवार के पालन के साथ साथ दीन दुखियों का भी पालन करना ये गृहस्थ का कर्तव्य है। और हम साधुओं का भी ध्यान रखना यह भी गृहस्थ का कर्तव्य है। केवल अपने परिवार का पालन करना यह गृहस्थ का कर्तव्य नहीं है। सबका ध्यान रखना, सबका लालन पालन करना, पोषण करना यह गृहस्थ का कर्तव्य है। लेकिन इस कलिकाल के अंदर लोग केवल अपने परिवार के पालन में ही लगे रहते हैं, उसी में ही मस्त रहते हैं, उसी में ही आसक्त हो जाते हैं। भगवान ने इस सृष्टि को बनाया, इतनी बड़ी भारी सृष्टि है, लेकिन कहीं पर भी भगवान आसक्त नहीं है। भगवान के आचरण से हमें यही सीखना चाहिए कि भगवान का कितना बड़ा परिवार है, लेकिन कहीं पर भी भगवान आसक्त नहीं है, तो हमें भी आसक्त नहीं होना चाहिए। हाँ, अपने परिवार का पालन करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, लेकिन कहीं पर भी आसक्त न हो, व्यर्थ की चिंता न करें। एक बार की बात है, हमारे पूज्य महाराज श्री सत्संग करा रहे थे और कह रहे थे कि सब लोग भगवान में लग जाओ। तो एक व्यक्ति उठ करके खड़ा हुआ और कहने लगा, महाराज सब लोग भगवान में लाग जाए तो फिर परिवार पालन कौन करे? हमारे परिवार का क्या होगा? उनको रोटी कौन खिलाएगा? उनका पालन क्यों करे, कौन करेगा? तो महाराज श्री ने बहुत जोर से कहा कि देखो, अगर सब लोग भगवान में लग गए
सब लोग भगवान का भजन करने लग गए तो किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पेड़ों में भी रोटियां लग सकती है। पेड़ों में जैसे फल लगते हैं ऐसे ही पेड़ों के अंदर रोटियां लग जाएगी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, हम कुछ नहीं करते हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम भगवान के भरोसे निश्चिंत हो जाएं तो भगवान हमारा पालन पोषण करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हम तो व्यर्थ का अभिमान करते हैं कि हम परिवार का पालन करते हैं, हम पोषण करते हैं। अरे हम होते कौन है परिवार का पोषण करने वाले? भगवान पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, पोषण करते हैं। हम लोग तो व्यर्थ का अभिमान करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम नहीं होंगे तो पता नहीं हमारे परिवार का क्या होगा। अरे क्या होगा इस दुनिया के अंदर? आप देख ही रहे हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जवानी में चले जाते हैं तो क्या उनके परिवार वाले भूखे मरते हैं? नहीं। इस संसार के अंदर हम आते हैं तो हमारे लिए जगह हो जाती है, और जब हम चले जाते हैं तो लोग हमें भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं। इसलिए व्यर्थ का अभिमान न कर। जैसे जल के अंदर आप बाल्टी डालो तो जल में बाल्टी के लिए जगह हो जाएगी, बाल्टी भीतर चली जाएगी, जगह हो जाएगी। और जैसे ही आपने बाल्टी को बाहर निकाला और थोड़ी देर बाद देखो तो बाल्टी कहाँ डाली पता भी नहीं लगेगा, वापस वह जगह बराबर हो जाती है। ऐसे ही संसार में आओ, आपके लिए जगह हो जाएगी, चले जाओ तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा, कोई आपको याद नहीं करेगा। व्यर्थ का अभिमान न करें कि हम परिवार का पालन कर रहे हैं, हम पोषण कर रहे हैं। भगवान हाथी से लेकर चींटी तक जितने भी प्राणी हैं सबका भगवान पालन करते हैं, सबका भगवान पोषण करते हैं। हम तो कुत्ते जैसा अभिमान करते हैं। पुराने समय में बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता था, अब उस कुत्ते को हटाओ तो हटता नहीं था। क्यों नहीं हटता था? वो कुत्ता कहता था मैं हट जाऊंगा तो बैलगाड़ी कौन चलाएगा। अब आप बताओ कि बैलगाड़ी कुत्ता चला रहा है या बैल चला रहा है? लेकिन कुत्ता व्यर्थ का अभिमान करता है। ऐसे ही हम लोग भी इस संसार के अंदर व्यर्थ का अभिमान करते हैं कि हम संसार का पालन करते हैं। अरे हम नहीं करते हैं, भगवान पूरे विश्व का लालन पालन करते हैं, पोषण करते हैं। एक और बात, अगर हमारे परिवार का ही कोई सदस्य हमारे विरुद्ध चले, हमें गालियां निकाले, तो क्या हम उसका पालन करेंगे? नहीं करेंगे। हमारे विरुद्ध चलता है, हमें गालियां निकालता है, हम इसे कैसे भोजन कराएं, हम इसका कैसे पालन करें? लेकिन भगवान को देखिए, कोई भगवान को माने अथवा न माने, कोई भगवान के नाम का सुमिरन करे अथवा न करे, भगवान तो सबका लालन पालन करते हैं, सबका भगवान पोषण करते हैं। आपको उदाहरण से बताएं, एक संत वेशधारी व्यक्ति था और वो कोई सदग्रस्त के यहाँ पर पहुंचा तो उस सदग्रस्त ने बड़ा आदर किया। आज तो हमारे घर पर संत आए हैं, तो बड़ा प्रसन्न हुआ और बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए, भोजन बनाया और महाराज को ला करके थाल पुरुषा, कहा महाराज भोजन कीजिए। अब महाराज ने तो सीधा भोजन करना आरंभ कर दिया, भगवान को भोग भी नहीं लगाया। उस सदग्रस्त ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं आप जैसे संत ही तो हमें सिखाते हैं कि जो भी वस्तु अपने काम में लो पहले भगवान को अर्पित करो, तुम ही निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। आप संत महापुरुष ही तो हमें सिखाते हैं और आपने भगवान को बिना भोग लगाए भोजन कर लिया। आप संत हैं इसलिए आपको हम भोजन करा रहे हैं, भगवान के लिए हम आपको भोजन करा रहे हैं। आप संत बने हैं भगवान के लिए इसलिए हम आपको भोजन करा रहे हैं। आपने भगवान को भोग नहीं लगाया तो आप भोजन करने के भी अधिकारी नहीं है। थाली छीन ली, जैसे ही थाली छीनी गई आकाशवाणी हुई और वो आकाशवाणी कहती है कि अरे महात्मा जी आप ये क्या कर रहे हैं, आपके सामने यह जो व्यक्ति बैठा है भले ही इसने संत का वेश धारण कर रखा हो लेकिन आज तक इसने कभी भी मेरे नाम का स्मरण नहीं किया है,
कभी भी इसने मेरे को याद नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं इसका पालन करता हूँ, पोषण करता हूँ, क्योंकि पूरी सृष्टि का पालन करना यह मेरा कर्तव्य है। देखो, यह व्यक्ति 40 वर्ष का हो गया है और 40 वर्ष में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने इसे भोजन नहीं कराया हो। तुम तो एक समय का भोजन कराने से इनकार कर रहे हो, भोजन कराओ। कोई भूखा है तो यही उसकी पात्रता है, इसे भोजन कराओ। तो कहने का मतलब यह है कि जो भगवान को गालियां निकालने वाला, जो नास्तिक व्यक्ति, उसका भी भगवान पालन करते हैं, पोषण करते हैं। तो जो भगवान की तरफ चलने वाले हैं उनका तो फिर कहना ही क्या है। व्यर्थ का अभिमान न करें। भगवान के इस व्यवहार से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है। एक बार की बात, देवी रुक्मिणी ने भगवान की परीक्षा करने के लिए एक चींटी को डिब्बी के अंदर बंद कर दिया और भगवान से जाकर के कहा, भगवान, आपकी त्रिलोकी के अंदर अभी ऐसा कोई प्राणी तो नहीं है जो भूखा सोया हो। भगवान ने कहा, ना, इस समय में कोई भी भूखा नहीं सो रहा है, मैंने सबको भोजन करा दिया है। रुक्मिणी जी आई और डिब्बी को खोल करके भगवान को दिखाना चाहती थी कि देखो, ये चींटी भूखी मर रही है। लेकिन जैसे ही डिब्बी खोली, रुक्मिणी ने क्या देखा? डिब्बी के अंदर चींटी और चींटी के मुंह में चावल है और उस चावल को वह खा रही है बड़ी मौज के साथ में। देवी रुक्मिणी कुछ बोल नहीं पाई। भगवान ने कहा, पूछो, कुछ पूछ रही थी। कहा, प्रभु, मेरा समाधान हो गया, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने इस चींटी को बंद किया, तब इसके पास में तो कुछ था ही नहीं, ये चावल का कण आया कहां से? भगवान ने कहा, जब तुम इसे बंद कर रही थी तो तुम्हारे तिलक का चावल इसके अंदर गिर गया और इसे इसका भोजन मिल गया। तो कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे भगवान भोजन न कराते हो। भगवान सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान सबका पालन करते हैं। किसी व्यक्ति को भी भगवान भूखा नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का भगवान पालन करते हैं और भगवान इस सृष्टि का संहार भी करते हैं। हमारे परिवार में एक भी सदस्य अगर चला जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। और कोई जवान व्यक्ति चला जाए तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है, हाय, ये क्या हुआ? अरे, हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, हमारा पोता हमारे आंखों के आगे चला जाएगा। इस तरह से खूब रोती हैं और खूब विलाप करती हैं। लेकिन भगवान को देखिए, अगर पूरा संसार महाप्रलय को प्राप्त हो जाए फिर भी भगवान को कोई दुख नहीं है। तो भगवान के इस व्यवहार से हम लोगों को यही शिक्षा लेनी चाहिए कि परिवार में मोह न करें और अभिमान न करें, तथा कोई चला जाए तो दुख संताप न करें, क्योंकि जो जाने वाला है वही गया है। इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जाने वाला हो, सब जाने वाले हैं। भगवान ने अर्जुन को यही तो उपदेश किया कि असोचानन वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासून गतासंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन, जो पंडित लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो कभी भी असोच्य का सोच नहीं करते। जो शोक नहीं करने योग्य है उसका कभी शोक नहीं करते। जो जाने वाला है उसके लिए कभी भी दुखी नहीं होते। संसार और ये शरीर, ये तो जाने वाला है, यहाँ पर कोई भी स्थिर नहीं है। तो भगवान के इस व्यवहार से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए। अब भगवान का स्वभाव का परिचय देते हुए कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अगर कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान को नमन करता है, प्रणाम करता है, तो हमारे भगवान उस व्यक्ति को तीनों प्रकार के तापों से मुक्त कर देते हैं। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप
आदि भौतिक ताप, ये 3 ताप कहलाते हैं। जैसे आंधी तूफान आ जाना, अतिवृष्टि हो जाना, अनावृष्टि हो जाना, भूस्खलन हो जाना, भूकंप आ जाना, ये सब आदि दैविक ताप कहलाते हैं। और शरीर में कोई कष्ट आ जाना, कोई रोग हो जाना, ये आदि भौतिक ताप कहलाता है। और हम भगवान का भजन करें, साधन भजन में कोई त्रुटि हो जाए, साधन भजन में मन न लगे, तो ये आध्यात्मिक ताप कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान को प्रणाम करता है तो भगवान उस व्यक्ति को तीनों प्रकार के तापों से सदा सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। इसलिए उन भगवान को सदा नमन करते रहना चाहिए, प्रणाम करते रहना चाहिए। नमस्कार ते रामदास, कर्म सभी कट जाय, जाय मिले पर ब्रह्म में और आवागमन मिटाए। नमस्कार करने के बहुत बड़े फायदे हैं। क्या का नमस्कार करने मात्र से आवागमन के चक्कर से हम मुक्त हो सकते हैं, सभी पापों से हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमेशा उन भगवान को नमन करते रहें, प्रणाम करते रहें। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि थोड़ी थोड़ी देर में यह पुकारते रहें कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सदा उन भगवान को याद करते रहें, सदा उनसे यह प्रार्थना करते रहें। क्योंकि एक तो इस संसार के अंदर माँ के ऋण से और एक भगवान के ऋण से हम कभी भी ऊऋण नहीं हो सकते हैं। भगवान के हमारे ऊपर अनंत उपकार हैं, असीम उपकार हैं। इसलिए उन भगवान को सदा याद करते रहना चाहिए, सदा उन भगवान को प्रणाम करते रहना चाहिए, नमन करते रहना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर आपको 3 शब्द मिलेंगे, प्रणाम, नमन और वंदन। वैसे देखा जाए तो इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी संतों ने खोज करके थोड़ा थोड़ा अंतर इन शब्दों में डाला है। नमन शब्द का अर्थ बताते हुए हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि नमन करके हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हम आपके सदा नमक हलाल बने रहेंगे, नमक हराम नहीं बनेंगे। हमने आपका खाया है तो आपके ही हम गुण गाएंगे। जैसे अपने मारवाड़ी में कहावत है ना, जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाय हाजरी। तो हम भगवान का खाते हैं तो भगवान के ही गुण गाएंगे। हम कभी भी भगवान को नहीं भूलेंगे। जो व्यक्ति गुणों को भूल जाता है, उपकारों को भूल जाता है, उसे क्या कहते हैं? नमक हराम। जिसने नमक खाया और उसको भूल गया तो वो नमक हराम कहलाता है। और जिसका हम नमक खाएं उसके प्रति हम आदर बुद्धि रखें, उसके हम ऋणी रहें, तो हम नमक हलाल कहलाते हैं। तो हम भगवान के हमेशा नमक हलाल बने रहेंगे, हम भगवान की हलाली करेंगे। हम कभी भी हम भगवान को भूलेंगे नहीं, हम भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो नमन इस शब्द के द्वारा हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम कभी भी आपको भूलेंगे नहीं। वंदन इस शब्द का अर्थ होता है कि हम आपको नमन करते हैं और नमन करके हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सदा वफादार बने रहेंगे, हम सदा आपकी ही वफादारी करेंगे। वंदन, नमन और प्रणाम। प्रणाम करके हम यह प्रार्थना करते हैं
कि हे भगवान, हम आपके प्रामाणिक भक्त बनेंगे, जैसे कि श्री हनुमान जी महाराज भगवान के प्रामाणिक भक्त बने। श्री हनुमान जी महाराज ऐसे भगवान के प्रामाणिक भक्त हैं कि कभी भी अगर भगवान के भक्त का उदाहरण देना हो तो श्री हनुमान जी महाराज का सबसे पहले नाम आगे आता है, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज हमेशा भगवान के काम में ही लगे रहते हैं और हमेशा भगवान के चरित्र को ही सुनते रहते हैं, भगवान के काम में सदा अग्रणी रहते हैं और भगवान के नाम का सदा सुमिरन करते रहते हैं। कहते हैं एक बार की बात, हनुमान जी महाराज ने भगवान की सब सेवा करनी शुरू कर दी तो भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी और सीता माता इन्होंने मीटिंग करी और कहा कि ये हनुमान भगवान की सारी सेवा को कर लेता है, हम लोगों को तो सेवा करने का कोई मौका ही नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग सेवा को आपस में बांट लेते हैं। तो सबने भगवान की सेवाओं को आपस में बांट लिया, अलग अलग सेवाओं को आपस में बांट लिया। कोई भी सेवा हनुमान जी के लिए तो बची ही नहीं। हनुमान जी कहीं बाहर गए हुए थे, आए तो देखा बड़ी लंबी लिस्ट है और सबने अलग अलग सेवा को बांट लिया है। अब तो हमारे हनुमान जी महाराज दुखी हो गए, भगवान की सेवा नहीं मिलेगी तो कौन दुखी नहीं होगा। हनुमान जी महाराज दुखी होकर के वहां से चले गए और बगीचे में एक वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मुझे भगवान राम की सेवा नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूंगा। इतने में उन्हें याद आया कि उस लिस्ट में सारी सेवाओं के बारे में लिखा था, लेकिन भगवान राम को जब जमाई आएगी उस समय में चुटकी कौन बजाएगा, यह तो लिखा ही नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि ये सेवा मैं करूंगा, लेकिन मैं तो बाहर बैठा हूं, मुझे कैसे पता लगेगा कि प्रभु राम कब जमाई ले रहे हैं। ऐसा करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हुए चुटकी बजाते रहते हैं, जब भी भगवान को जमाई आएगी तो ये चुटकी बजाने की सेवा हो जाएगी। हनुमान जी महाराज बड़े प्रेम के साथ में, बड़े भाव के साथ में चुटकी बजा रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
राम जय राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। हनुमान जी महाराज कीर्तन करते हुए चुटकी बजा रहे हैं। इधर हमारे भगवान को भी उबासी आने लगी और इतनी उबासी आए कि बंद ही नहीं हो रही। अब तो वशिष्ठ जी महाराज ने तरह तरह के वैद्यों को बुलाया, भगवान का उपचार कराया। न जाने आज भगवान राम को क्या हो गया है, बार बार जमाई आ रही है, बंद ही नहीं हो रही है। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने चारों ओर नजर घुमा करके देखा, सब लोग बैठे हैं, लेकिन आज हनुमान कहाँ गया है? अरे भैया हनुमान कहाँ है? उसे ढूंढ करके लाओ, वो कुछ न कुछ कर सकता है। इतने में सैनिकों को भेजा, सैनिक लोग गए बगीचे में जाकर के हनुमान जी महाराज से कहा, महाराज नीचे आइए, आपको प्रभु राम ने याद किया है, गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज बुला रहे हैं। अब तो श्री हनुमान जी महाराज नीचे कूदे और चुटकी बजानी बंद की, प्रभु राम की सेवा में आए। जैसे ही भगवान राम को प्रणाम किया, चुटकी बजानी बंद हुई तो भगवान राम की उबासी भी बंद हो गई। अब श्री वशिष्ठ जी महाराज ने सबको यह बात बताई और कहा कि देखो हनुमान जी महाराज के जैसा सेवा का भाव और किसी का नहीं हो सकता कि हनुमान जी जो सेवा करें इन्हें करने दो। हनुमान जी महाराज भगवान राम के ऐसे प्रामाणिक भक्त हैं कि प्रभु राम की सेवा के लिए सदा तत्पर रहते हैं और श्री हनुमान जी महाराज और कोई काम को पसंद नहीं करते, केवल और केवल प्रभु राम की सेवा। एक बार माता सीता हम मांग में सिंदूर भर रही थी तो इतने में हनुमान जी महाराज पहुंच गए। कहा माता ये क्या कर रही हो? माता सीता ने कहा कि मैं तो ये मांग भर रही हूँ। कहा इससे क्या होता है? कहा इससे स्वामी की आयु बढ़ती है। हनुमान जी महाराज ने कहा अच्छा ये लगाने से स्वामी की आयु बढ़ती है। हनुमान जी महाराज गए और पूरे शरीर के अंदर सिंदूर ही सिंदूर लगा करके और राजसभा में उपस्थित हो गए। श्री राम जी ने हनुमान जी का यह रूप देखा, कहा हनुमान ये क्या रूप बनाया है? कहा माता जी कहती है कि सिंदूर लगाने से स्वामी की आयु बढ़ती है। अब माता जी तो थोड़ा सा सिंदूर लगाती है, मैंने सोचा पूरे शरीर में सिंदूर लगा लेंगे तो हमारे स्वामी की आयु ही आयु बढ़ जाएगी। श्री राम जी हंसने लगे और कहा वाह हनुमान क्या सुंदर तुम्हारी भक्ति है। आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ, यह वरदान देता हूँ कि जो भी तुम्हें सिंदूर लगाएगा उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो हनुमान जी महाराज ऐसे भगवान के प्रामाणिक भक्त हैं कि जो भी श्री हनुमान जी महाराज को याद करता है वह भी हनुमान जी महाराज की तरह ही भक्त बन जाता है। तो अलग अलग जगह पर ये प्रणाम वंदन और नमन शब्द के द्वारा भगवान को याद किया गया है। श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया गया है। प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया गया है और माता सीता को वंदन किया गया है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। माता सीता को नमन किया गया है नतोऽहं, और श्री राम जी को वंदना की गई है। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति स
सकल रज्जौ यथा हेर्भ्रमा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम। भगवान राम की यहाँ वंदना की गई है। तो वंदना, प्रणाम, नमस्कार शब्द तीनों एक ही है, लेकिन अलग अलग शब्दों में भगवान को नमन किया गया है, प्रणाम किया गया है। देखिए, हमारे भगवान को सुमन और नमन ये बहुत प्रिय है। सुमन यानी पुष्प होता है। हम भगवान को प्रेम पूर्वक अगर पुष्प भी अर्पित करें तो हमारे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहं भक्त्युपहृता मश्नामि प्रयतात्मना। भक्त अगर प्रेम से मुझे पत्ता भी चढ़ाए, पुष्प भी चढ़ाए तो मैं उसे ग्रहण कर लेता हूं। अब आप बताइए, आपको कोई पुष्प चढ़ाए तो आप उस पुष्प को खाएंगे क्या? कोई आपको पत्ता चढ़ाए, क्या आप उस पत्ते को खाएंगे? पत्ता और पुष्प खाने योग्य वस्तु नहीं है, लेकिन हमारे भगवान कहते हैं प्रेम पूर्वक दिया गया पत्ता भी मैं खा लेता हूं। प्रेम पूर्वक पत्ता किसने दिया भगवान को? द्रौपदी। कभी प्रसंग आएगा तो वो कथा भी आपको सुनाएंगे। प्रेम पूर्वक पत्ता द्रौपदी ने भगवान को दिया तो भगवान ने उनके पत्ते को भी खा लिया। और प्रेम पूर्वक पुष्प चढ़ाया गजेंद्र ने तो भगवान ने उसे भी ग्रहण किया। तो भगवान को सुमन बहुत प्रिय है। सुमन का एक अर्थ तो यह हो गया पुष्प, दूसरा अर्थ है सुष्ठु मनः इति सुमनः, सुंदर मन, निर्मल मन भगवान को अर्पित करें। क्योंकि जिस समय में भगवान ने इस संसार के अंदर हमको भेजा था उस समय में हमारा मन बिल्कुल निर्मल था। विशुद्ध मन देकर के भगवान ने हमें भेजा था। मन में कोई विकार नहीं था, कोई दोष नहीं था। विशुद्ध मन देकर के भगवान ने हमें भेजा। लेकिन यहाँ इस दुनिया में आने के बाद में हमने अपने निर्मल मन को मैला कर लिया, और अब मैला करने के बाद में हम भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं और हम भगवान को कहते हैं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया, तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, ओ आकर के संसार में मैंने
इसको दाग लगाया, जन्म जन्म की मेरी चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। अगर हमने अपनी चादर को मैला कर लिया तो फिर हमें पछताना पड़ेगा, फिर हमें रोना पड़ेगा कि हे भगवान, आपने तो हमें विशुद्ध चादर देकर के भेजा था, लेकिन हमने इस चादर को मैला कर लिया। तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया, निर्मल काया देकर के भेजा, लेकिन आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। अब इस मैली चादर को ओढ़ करके मैं तुम्हारे द्वार पर कैसे आऊं? तो भगवान ने हमें निर्मल काया दी, इस काया को हमें निर्मल ही रखना चाहिए। जैसे कबीरदास जी महाराज ने कहा कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ज्यों की त्यों, जैसी भगवान ने दी वैसी की वैसी चद्दर भगवान के आगे रख दी। तो भगवान ने हमें विशुद्ध मन दिया, इस विशुद्ध मन को ही भगवान के अर्पित करना चाहिए, मैला मन भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। सुमन और नमन भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसलिए हमेशा भगवान को नमन करते रहें, हमेशा उन भगवान को प्रणाम करते रहें। देखिए, हम लोग प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने के लिए हम ये दोनों हाथ जोड़ते हैं और अपने हृदय के आगे इन हाथों को लगाते हैं और अपना मस्तक हम झुकाते हैं। ये है हमारी भारतीय संस्कृति, ये है हमारी सभ्यता। आजकल बच्चों को प्रणाम करने के लिए कहो तो वो अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हैं और घुटने को छू करके अपनी छाती में हाथ लगा लेते हैं। ये कैसी संस्कृति है, ये कैसी सभ्यता है? ये हमारी हिंदू संस्कृति नहीं, ये हमारी हिंदू सभ्यता नहीं है, ये तो पाश्चात्य संस्कृति है, अंग्रेजों की संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। एक संत विनोद करते हुए कहते हैं कि आजकल के बच्चे प्रणाम करने के लिए कहो तो घुटने छू करके छाती छू लेते हैं। इसका क्या मतलब है पता है? कहा इसका मतलब यह है कि तुम्हारा घुटना टूट जाए तुम्हारी छाती ठंडी हो जाए। प्रणाम ऐसे थोड़े किया जाता, प्रणाम दोनों हाथ जोड़ करके और हृदय के पास में रख करके मस्तक झुका करके प्रणाम करना चाहिए। ये प्रणाम करने की पद्धति है। देखिए, हाथ जोड़ते हैं मतलब क्रिया शक्ति, और हृदय के पास में हाथ को रखते हैं मतलब भावना शक्ति, और मस्तक को हम झुकाते हैं मतलब ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति, भाव शक्ति और ज्ञान शक्ति, इन तीनों के द्वारा हम भगवान को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके और हृदय के पास में हाथ रखने का ये तात्पर्य होता है। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और भावना शक्ति, तीनों से हम आपको समर्पित हैं। ऐसे प्रणाम करना चाहिए। अगर ऐसे हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो भगवान हमें तीनों प्रकार के तापों से मुक्त कर देते हैं। तो भगवान को सदा नमन करते रहें, प्रणाम करते रहें। चातुर्मास सत्संग सत्र का आप लोग आनंद ले रहे हैं और सत्संग का जो समय है 8:30 से 9:30 का है, लेकिन 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं। कोई बात नहीं, भगवान की चर्चा है, भगवान की चर्चा में लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, चिंता मत करो। हमें पता है आप लोगों को घर में भी काम है, किसी को ऑफिस में जाना है, किसी को दुकान में जाना है, माताओं बहनों को घर में कई तरह के काम है बाकी है, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। लेकिन आपसे हम निवेदन करेंगे कि जैसे 8:30 से 9:30 का समय है तो हम यहाँ 7:15 आ जाते हैं। आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप लोग भी थोड़ा पहले आ जाएं, क्योंकि आप देरी से आते हैं, कुछ बातें छूट जाती है। ये भगवान की जो कथा है, इस कथा को पूरा सुनना चाहिए।
कोई भी कथा हमें सुनने बगैर बाकी नहीं रहनी चाहिए, संपूर्ण कथा को सुनना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग यहाँ सभा आज ही आ जाएं और हम आज ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। कभी कभी लेट हो गया तो अलग बात है, वैसे समय से चालू करेंगे और समय पर ही समाप्ति करने का विचार रहेगा। आप सब लोगों का विशेष भाव है, आप सब लोग रोज अधिक से अधिक संख्या में पधार रहे हैं, बस इसी तरह आप लोग पधारते रहें। और आप लोगों से निवेदन है कि अकेले नहीं आना चाहिए। आप लोग शादी में जाते हो, विवाह में जाते हो, तो क्या अकेले जाते हो? अपनी सखी सहेलियों को लेकर के जाते हो, उनसे आग्रह करते हो, देखो देखो बढ़िया व्यायाम है, चलो चलो, है? कितना आग्रह करते हो और आग्रह कर करके आप अपनी सखी सहेलियों को ले जाते हो, इष्ट मित्रों को ले जाते हो। तो यह तो महामहोत्सव है। विवाह एक छोटा उत्सव और यह महामहोत्सव है। इस महामहोत्सव में तो अकेले नहीं आना चाहिए। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि अकेला कहीं आओ रे सत्संगत में भाई, अकेला कहीं आओ रे सत्संगत में भाई, घर का ने साथे लियावो रे सत्संगत में भाई। अकेले मत आओ, घर के व्यक्तियों को, इष्ट मित्रों को, सगे संबंधियों को, सबको लेकर के आओ। संतों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सत्संग के अंदर अपनी बेटी को बुलाओ, जवाई को बुलाओ, घर के नाई को बुलाओ, सबको बुलाओ, क्योंकि यह उत्सव है। चातुर्मास सत्संग का ये महा महोत्सव है। इस महोत्सव का हमें अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठा करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब आइए थोड़ी देर के लिए भगवान नाम स्मरण और तत्पश्चात आरती करके भगवान नाम स्मरण करते हुए प्रसाद लेकर के यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मेरो राधा रमन गिरधारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, 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 मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा
गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी, हरे राधे श्याम लाल, 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 हरे राधे 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 चंद्र भगवान की और बंसी वाले की मापति महादेव की पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की रत्नेश्वर महादेव की सर्व संत महात्माओं की बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम कोरी जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम कोरी जाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, और मुकुट तेरे शीश पे सोए, और मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला तुम कोरी जाऊं, आरती गाऊं लाला तुम कोरी जाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला तुम कोरी जाऊं, आरती गाऊं लाला तुम कोरी जाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास
दासिकानाथ के नाथिया को, दासिकानाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन स्वामी साथिया को, सुख दुख जीवन स्वामी साथ आप हो। श्री चरणों में भले भले जाऊं, श्री चरणों में भले भले जाऊं, मांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, मांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, नंद जीरा लाला तारी आरती गाऊं, नंद जीरा लाला तारी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, हे अनाकं महिमानः सजन्त यत्र भुरवे सद्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। समन्द्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और मुकुट बंसी वाले की उमा